नमस्कार दोस्तों, सोलर एनर्जी फॉरएवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या आपको सोलर इन्वर्टर को बिना बैटरी के उपयोग करना चाहिए। और हम उन इन्वर्टर की बात करते हैं जो कि बिना बैटरी के भी सोलर पैनल से आपका डायरेक्ट लोड चला सकते हैं। तो यहाँ पे मार्केट के अंदर आपको ऐसे बहुत सारे इन्वर्टर देखने को मिल जाएंगे जो कि बैटरी लगाने के साथ आपका जो लोड है वो डायरेक्टली सोलर पैनल से चला सकते हैं। और ऐसा इन्वर्टर मेरे पास भी है। मैंने पहले वाली वीडियोज़ में आपको दिखाया है। जो लिव फास्ट कंपनी का जो इन्वर्टर है, या हम किसी और यूटिल कंपनी के इन्वर्टर की भी बात करें तो ये इन्वर्टर हैं, या लुमिनस कंपनी के अंदर जो NXT सीरीज़ आती है, ये सभी जो इन्वर्टर हैं वो डायरेक्टली आपका जो लोड है वो सोलर पैनल से बड़ी ही आराम से चला सकते हैं। अगर आपका जो लोड है वो सोलर पैनल से आने वाली सप्लाई से कम चल रहा है, यानी कि आपने 3 किलोवाट के सोलर पैनल लगाए हैं और आपका लोड 2 किलोवाट का चल रहा है, तो ये जो इन्वर्टर है वो बड़ी ही आराम से चला सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो दूसरी कंपनियां हैं जैसे फ्लिन एनर्जी है, सेल्क्रोनिक है, इन कंपनियों के अंदर आपको इन्वर्टर देखने को मिलते हैं जो कि बिना बैटरी के भी काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर इन इन्वर्टर का उपयोग वही कर सकते हैं जिनको सिर्फ लोड दिन के समय में वो भी 5 से 6 घंटे ही चलाना पड़ता है, और वो भी गर्मियों के समय में उन्हें ज़्यादा लोड चलाने की आवश्यकता होती है। क्योंकि इसके अलावा आप इनके ऊपर डायरेक्टली सोलर पैनल से अगर आप लोड चलाते हैं तो आपका जो लोड है वो पूरा कंप्लीट नहीं चलेगा। चलिए एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं आपने सेल्क्रोनिक कंपनी का या फ्लिन कंपनी का कोई भी एक 5 किलोवाट का मॉडल ले लिया है, उसके ऊपर आपने 5 किलोवाट के पैनल लगा दिए हैं। तो जब आपके जो सोलर पैनल है वो पीक पर काम करेंगे उस समय ही आपको सोलर पैनल से फुल सप्लाई मिलेगी। और इसके ऊपर अगर आपने 5 किलोवाट के पैनल लगाए हैं तो 4 किलोवाट तक का लोड आराम से आप चला पाएंगे। यहाँ पे सेफ साइड रखने के लिए हम 4 किलोवाट के लिए बोल रहे हैं। अदरवाइज आप उतना लोड चला सकते हैं जितनी सप्लाई आपको सोलर पैनल से मिल रही है, उससे थोड़ा सा कम तक लोड आप चला सकते हैं। तो अब बात करते हैं जब सूरज की जो रोशनी अब कम होती है, यानी कि सुबह के टाइम और शाम के समय में जब सूरज की जो लाइट है वो कम हो जाती है, उस समय आप अपना जो लोड है वो कंप्लीट 4 किलोवाट तक का उसके ऊपर नहीं चला पाएंगे। क्योंकि 5 किलोवाट के जो पैनल है उस समय आपको पूरी जो पावर है वो प्रोड्यूस करके नहीं देंगे। तो आप इन इन्वर्टर का उपयोग तब तक बिल्कुल नहीं कर सकते हैं जब तक सोलर पैनल से आने वाली जो पावर है वो आपकी रिक्वायरमेंट पावर से ज़्यादा नहीं होगी। अगर आपने सुबह मान लीजिए आपको जरूरत पड़ जाती है लोड चलाने की, तो उस समय आप बिल्कुल भी लोड नहीं चला पाएंगे। क्योंकि जो सोलर पैनल है वो उसी समय अच्छे से पावर जनरेट करते हैं जब उसके ऊपर जो सूरज की लाइट है वो प्रॉपर आएगी, या सही अच्छी तरह से उसे जो सूरज की रोशनी वो मिलेगी। अदरवाइज जो सर्दियों के समय होता है या जो बादलों का समय होता है, जब बारिश का समय होता है तो बादल बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उस समय आपके जो पैनल है वो इतने अच्छे से काम करेंगे ही नहीं, और आपको जो पूरी पावर है वो सोलर पैनल से मिलेगी ही नहीं। उस समय ये जो इन्वर्टर हैं वो आपका लोड है वो कंप्लीट सोलर पे नहीं चला पाएंगे। उस समय आपको बैटरियों की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। और इसके अलावा दूसरा एग्जांपल मान लेते हैं। मान लीजिए कि आपको सुबह 10 बजे से और दोपहर 12 बजे तक आपको अच्छी धूप मिल रही थी, लेकिन फिर एकदम से बादल आ गए हैं, तो जो आपका लोड चल रहा था वो उसी समय बंद हो जाएगा। क्योंकि बादल आने से आपके जो सोलर पैनल है वो एकदम से जो पावर जनरेशन है वो कम कर देंगे, और आपका जो लोड है वो उस पर नहीं चलेगा। तो ये जो नेगेटिव पॉइंट है इन इन्वर्टर के, इसीलिए मैं इनको रिकमेंड नहीं करता हूँ। क्योंकि जो वेदर है वो साल के अंदर तो हमेशा बदलता ही रहता है, लेकिन जो आपके सोलर पैनल हैं और जो आपका इन्वर्टर है वो आप नहीं बदल सकते हैं, ना ही उसके ऊपर आप अब एक लिमिट से ज़्यादा सोलर पैनल लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी राय यही रहती है कि आप हमेशा बैटरी का उपयोग कीजिए। अगर आपका बजट अच्छा है तो आप इन कंपनियों वाले जो सोलर इन्वर्टर है वो बड़ी आराम से खरीद सकते हैं। लेकिन ये जो सोलर इन्वर्टर है वो काफ़ी कॉस्टली हैं। अगर आप इन्हीं कैपेसिटी के साथ में दूसरी किसी कंपनी के और बढ़िया इन्वर्टर भी देखेंगे, तो यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं सेल्क्रोनिक कंपनी के 5 किलोवाट के सोलर इन्वर्टर का, जो कि बिना बैटरी के काम कर सकता है। और इसे आप ऑन ग्रिड सिस्टम पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसकी जो VOC रेंज है या ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज है सोलर पैनल से वो काफ़ी हाई है। तो अगर आपने पहले ऑन ग्रिड सिस्टम लगाया हुआ है तो उसके ऊपर भी आप इस इन्वर्टर को लगा सकते हैं, जिसके बारे में मैंने अपने दूसरे चैनल के ऊपर वीडियो बनाया था। तो वैसे तो इन इन्वर्टर के अंदर आपको बहुत ज़्यादा फीचर देखने को मिलते हैं, लेकिन जो बिना बैटरी के चलाने वाला फीचर है वो आप एक लिमिट तक ही यूज कर सकते हैं। इसीलिए मैं इस इन्वर्टर को खरीदने की सलाह नहीं देता हूँ जो बिना बैटरी के चलाना चाहता है। हालांकि अगर आप बैटरी के साथ में चलाना चाहते हैं तो बिल्कुल ये जो इन्वर्टर रहेगा बिल्कुल सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप सेल्क्रोनिक वाला खरीदें या फ्लिन एनर्जी वाला खरीदें। लेकिन इसकी बजाय मैं आपको सलाह देता हूँ कि अगर आप इतना कॉस्टली इन्वर्टर खरीदते हैं, इससे अच्छा आप किसी दूसरी बढ़िया ब्रांड का खरीद लीजिए। आप इसी सेम कैपेसिटी के साथ में खरीद सकते हैं और इतने ही बजट के अंदर खरीद सकते हैं। चलिए मैं एग्जांपल के तौर पे आपको दिखा देता हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो इन्वर्टर है वो आपको मिलेगा
₹87,000 में, और इसके ऊपर आप 5 किलोवाट तक के पैनल लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें यूटीएल कंपनी के 5 केवीए के मॉडल की, जिसके ऊपर आप 5 किलोवाट के पैनल लगा सकते हैं, तो वो आपको लगभग मैक्सिमम जो उसकी प्राइस बताई जाए तो आपको ₹45,000 में मिल जाएगा। तो यहाँ पे ₹45,000 अगर हम इन्वर्टर के कट कर देते हैं तो ₹42,000 आपके यहाँ पे बच जाते हैं। जिसमें से अगर हम मिनिमम, अगर आप छोटी बैटरी लगाकर भी, यानी कि अगर आप उसके ऊपर 100 एच की भी बैटरी लगा के काम चलाना चाहेंगे तो आपको 8 से 9,000 में बैटरी मिल जाएगी। और अगर हम मिनिमम कॉस्ट माने ₹9,000, तो अगर 4 बैटरियाँ इसके ऊपर लगेगी तो आप ₹36,000 में आपकी बैटरी मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो सेटअप रहेगा वो बैटरी के साथ में ही आपको उतना अच्छा मिल जाता है। हालांकि जो लोड कैपेसिटी है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन जो सोलर पैनल की जो कैपेसिटी है वो 5 किलोवाट ही रहती है। तो यहाँ पे फ़ायदा ये हो जाएगा कि अगर आपका सिस्टम फुल लोड पे, यानी कि 4 किलोवाट आपका लोड चल भी रहा है और जो सोलर पैनल से आने वाली पावर है वो एकदम से कम भी हो जाती है, तो आपका लोड कंटिन्यूसली बड़ी स्मूथली बैटरी से चलना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही आपके जो सोलर पैनल से आने वाली सप्लाई ज़्यादा होती है तो वापस आपका लोड सोलर से चलना शुरू हो जाएगा और आपकी बैटरियाँ भी चार्ज हो जाएंगी। तो यहाँ पे टोटली मेरी सलाह यही रहेगी कि अगर आप सोलर इन्वर्टर को बैटरी के साथ में उपयोग करना चाहते हैं तो आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। टोटली आपके बजट, आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन बिना बैटरी के अगर आप इसका इस्तेमाल करने की सोच रहे हैं तो मेरी सलाह बिल्कुल ना है। आप बिल्कुल भी बिना बैटरी के उपयोग मत कीजिए। अगर आपका बजट अभी इतना अच्छा नहीं है तो आप उसके ऊपर छोटी बैटरी लगाकर काम चला लीजिए, लेकिन बिना बैटरी के उसका उपयोग ना करें, क्योंकि आपका लोड अगर आप स्मूथली चलाना चाहते हैं तो आपको बैटरियों की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। तो उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी, और अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।